न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज वर्ग 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें सवाल सब जो होता है बिल्कुल आसान होता है, बट यदि आप सवाल को समझ लेते हैं तो चलिए सवाल को देखते हैं। इसमें होता क्या, पहला चैप्टर में हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना होता है। ठीक है, प्रधान अक्ष इस पर हम ये अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये बनाए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर बायां साइड में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मानते हैं ऐसे घूम करके ऐसे हुआ, और कोई भी दर्पण जो है उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, किसी गोले का भाग होता है। ऐसे देखिए तो ये गोला बन जाता है और इसका जो केंद्र होता है वही होता है सी। ठीक है, और इसका आधा हो जाता है ये एफ। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण में जिस गोले का भाग है ये, उसका केंद्र सी और उसका आधा जो होता है वो होता है एफ। अब चलिए इसको वक्रता केंद्र और इसको एफ बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और ये ध्रुव हुआ, यहाँ ध्रुव पी हुआ। पी से लेकर के एफ तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और पी से लेकर के ये पी होता है, पी से लेकर के सी तक के दूरी को पी सी जो है ये वक्रता त्रिज्या होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम ये कलय किया हुआ है, ठीक है, सिल्वर कलर का जो होता है कलय, अवतल दर्पण में हम वस्तु को बायां साइड में रखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ग्राफ बनाते हैं मैथ में, तो ये इस हिसाब से बनाते हैं ना ग्राफ में। इसको बोलते हैं 0 और इसको बोलते हैं x डॉट, इसको x, इसको y और इसको y डॉट। ठीक है, इधर हम जब जाते हैं तो इधर पॉजिटिव में जाते हैं, इधर निगेटिव में जाते हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। जस्ट वही चीज़ यहाँ भी हमें अप्लाई करना है। दर्पण से बाएं साइड में जाएंगे तो निगेटिव होगा, दर्पण से दाहिने साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर माइनस होगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे यानी कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा करेंगे, वस्तु ऊपर खड़ा है तो वस्तु हो जाएगा प्लस, और उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो नीचे बन जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, माइनस में चला जाएगा। तो यही होता है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर मुख्य चीज़ ये अवतल दर्पण में हमको देखना है U। ठीक है, U किसको बोलते हैं? U जो होता है वो होता है सॉरी वस्तु की दूरी। ठीक है, यहाँ P बिंदु से वस्तु की दूरी को हम लोग U बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर वस्तु है तो P बिंदु से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग U बोलते हैं। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है U। तो U हमेशा दर्पण से बायां साइड में है, तो दर्पण से बायां साइड होगा तो ये क्या होगा, माइनस में जाएगा। ठीक, तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, U का मान यानी वस्तु की दूरी जो होगा हमेशा माइनस में होगा। अब चलिए F के बारे में देखते हैं। F जो होता है P से F तक के दूरी को F बोलते हैं, फोकस दूरी जो होता है ये F फोकस दूरी को निरूपित करता है। यहाँ पर ये भी होगा माइनस में, चूंकि दर्पण से बायां साइड में है तो ये भी माइनस में होगा। अब चलिए हम लोग V पर बात करते हैं। V क्या होगा, तो V होता है प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ठीक है, तो V माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है यदि V का मान हमें माइनस में आता है। ठीक है, ठीक है, निगेटिव में यदि V का मान आता है तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक उल्टा है। क्या है, वास्तविक उल्टा है और वस्तु के ओर ही है। वस्तु की ओर। ठीक है,
और यदि भी का मान प्लस में होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाता है। क्या होता है? काल्पनिक, सीधा और पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर। अब हम दूसरे साइड देखते हैं। ये अवतल दर्पण में अभी देख रहे थे, इतना कंडीशन। दोस्तों इसे खूब बढ़िया से याद रख लेना है, इस पर ध्यान रखना है, तो सवाल आसानी से बन जाएगा। अब उत्तल दर्पण का बनाते हैं। यह है उत्तल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण भी है, तो ये भी तो किसी गोले का भाग होगा। ऐसे करके घुमाएंगे तो गोला इधर होगा इसका C, और ये होगा F। ठीक है, और यहाँ पर हमारा वस्तु है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, वही चीज यहाँ भी करना है। बायां साइड जो होगा वो माइनस होगा, दाहिना साइड प्लस होगा। ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, नीचे आएगा तो माइनस होगा। तो बायां साइड में वस्तु है, तो वस्तु से दूरी कितना होगा? U बराबर हो जाएगा, U का मान निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और U का मान निगेटिव हो जाएगा। F का मान क्या होगा? तो F देखिए, ये गोला इधर बना है तो इधर होगा C वक्रता केंद्र, और इधर होगा दाहिना साइड में F होगा। तो F जो होता है उत्तल दर्पण में वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब रहा V का, तो V भी क्या होता है? उत्तल दर्पण में V भी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ये भी प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर दर्पण सूत्र का हम लोग प्रयोग करके सवाल को बनाएंगे। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए हुआ, ये उत्तल दर्पण के लिए हुआ। ठीक है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, ये दोनों पर हमें सवाल को देखना है। दोस्तों दर्पण का सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र, ये भी हमें याद रखना है कि दर्पण सूत्र होता है क्या। तो 1/F इज इक्वल 1/U। ठीक है, 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र पर हमारा सारा सवाल बनेगा। दर्पण सूत्र जो होता है 1/F इज इक्वल 1/U प्लस 1/V। अब दोस्तों यहाँ पर एक दो चीज़ और देख लेना जरूरी है। इस वीडियो में मैं सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, और अगले वीडियो से मैं इसका सवाल बनाऊँगा। ठीक है, अगले वीडियो से सवाल बन जाएगा दोस्तों। तो इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको देख लीजिए, अपना नोट्स भी बनाते चलिए। क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो आप पहले चैप्टर का जितना भी सवाल होगा वो आप बना लेंगे। भारतीय भवन का भी सवाल आप पूरे सवाल बना लेंगे। दोस्तों अब एक प्रश्न यहाँ होता है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, m बराबर h'/h। ठीक है, और इसका एक और सूत्र होता है -v/u। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास आवर्धन दिया रहे या h आवर्धन दिया रहे और h दिया रहे, तो h1 का h डॉट का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास आवर्धन पता नहीं है, ठीक है, आवर्धन पता नहीं है, h पता है, v का मान पता है, u का मान पता है, फिर भी हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें दोनों में करना है तो ये दोनों में 3 चीज़ में हमें कम से कम 2 चीज़ मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 4 में हमको कम से कम 3 चीज़ मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सवाल बनेगा। अगर वस्तु का ऊंचाई पता है, वस्तु से क्या बोलते हैं, क्या दर्पण से वस्तु की दूरी पता है u का मान, और प्रतिबिंब की दूरी पता है, तो जाकर के हम यहाँ पर h डॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन होता है कि यदि m सवाल बनाए और m का मान यदि निगेटिव आ गया, ठीक है, m का मान निगेटिव आता है,
तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा? m का मान यदि निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जो होता है वो क्या होगा? उल्टा भी होता है, वास्तविक उल्टा बनेगा। और यदि m का मान पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाता है, तो क्या होता है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, ये भी काल्पनिक सीधा बनेगा। ठीक, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि यदि आवर्धन का मान हमें माइनस में आता है तो प्रतिबिंब हमें उल्टा, वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है, और m का मान यानी आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लिए पहले चैप्टर से संबंधित जितना भी था उसको हम इसमें कवर कर लिए। इसमें आपको 2 सूत्र पर ध्यान रखना है। अवतल दर्पण, एक बार और समरी देख लीजिए। अवतल दर्पण में u माइनस में होता है, f माइनस में होता है, v जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। लेकिन v का कंडीशन क्या होता है? माइनस में तब होगा जब v माइनस में होता है तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर, और v प्लस में होता है तो काल्पनिक सीधा बस दर्पण से पीछे बनता है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा माइनस होता है, f प्लस होता है, चूंकि दाहिने साइड में चला गया। v का मान हमेशा प्लस में होता है क्योंकि वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, और आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है h डैश बट्टे h बराबर माइनस b बट्टे u। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं पहले चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।